और फिर आता है सर्वाष्टक वर्ग। तो अगर हम हर राशि में, हर हाउस में भिन्नाष्टक वर्ग के सारे 8 के पॉइंट ऐड कर देते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग बन जाता है। और सर्वाष्टक वर्ग के बहुत सारे नाम भी हैं। इसको हम कोई समुदायाष्टक वर्ग बोलता है, कोई अखिलाष्टक वर्ग बोलता है, कोई पिंडाष्टक वर्ग बोलता है, कोई महाष्टक वर्ग बोलता है, कोई सकलाष्टक वर्ग बोलता है। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन कि जिस हाउस में 25 पॉइंट्स होते हैं वो एक एवरेज है, और अगर 25 पॉइंट से लेस हैं तो नेचुरली उसकी भाव की हाउस की स्ट्रेंथ कम है, और अगर 25 से ज्यादा होता है तो हाउस को हमने स्ट्रांग माना जाता है। और अगर 25 से 30 के बीच में है तो नेचुरली स्ट्रांग है, अच्छा है, लेकिन अगर 30 से जितने भी ज्यादा होंगे उतना ही जो हाउस है वो स्ट्रांग होगा। तो एक हमें हाउस की स्ट्रेंथ पता लग जाती है इसमें कि कौन सा हाउस हमारा कितना स्ट्रांग है। तो कहते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए एक्सॉल्टेशन में है, बट उसमें जो सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट बहुत कम है, बिंदु बहुत कम है, तो कहते हैं कि वो प्लैनेट जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता। जबकि अगर कोई प्लैनेट डेबिलिटेशन में हो या 6, 8, 12 हाउस में हो, बट अगर उस हाउस के साथ ज्यादा बिंदु का एसोसिएशन है तो भी रिजल्ट उसके अच्छे मिलते हैं। पर्पज ये है कि अगर जिस हाउस में ज्यादा बिंदु होते हैं तो उसमें अगर कोई प्लैनेट भी अगर प्लेस्ड होता है तो प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है, और अगर कोई हाउस जिसमें बिंदु कम होते हैं तो स्ट्रांग प्लैनेट भी अगर प्लेस्ड होता है तो वो वीक हो जाता है, उतनी उसकी स्ट्रेंथ का जो फायदा नहीं होता है एक्चुअली। तो इस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हर हाउस में कितने पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हर हाउस की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारा जो एक एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, प्रश्न मार्ग हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें कहा है कि हर हाउस की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कहा फर्स्ट हाउस 25, सेकंड हाउस 22, थर्ड हाउस 29, फोर्थ हाउस 24, fifth house 25, sixth house 34, seventh house 19, eighth house 24, ninth house 29, 10th 36 और 11th 54 और 12th 16। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई या जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? कि पहली चीज तो यह है कि किन हाउसेस के पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए, किन हाउसेस के पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए इसके हिसाब से। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? सर इसमें तो क्लियर दिखता है कि भाग्य भाव का ज्यादा होना चाहिए, कर्म स्थान का ज्यादा होना चाहिए, और भाग्य भाव का ज्यादा सबसे ज्यादा, और 6 का भी ज्यादा होना चाहिए 34। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी उपाच्य स्थान हैं, जितने भी उपाच्य स्थान हैं उसमें कहा कि उनके पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। क्यों? हाउस ऑफ ग्रोथ है सर, इसी से ग्रोथ मिलेगा। हाँ, ये हमारे हाउस ऑफ ग्रोथ है, हमारा जो इनिशिएटिव है उसके भी हाउसेस हैं, तो नेचुरली जब तक, और हमारा जो एफर्ट्स होते हैं उसको भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर इनमें ज्यादा पॉइंट होंगे तो नेचुरली आप एफर्ट्स करेंगे तो ग्रो भी करेंगे, और आपके अंदर जो है वो इनिशिएटिव भी होना चाहिए। और पर्पज भी यही है कि आप जब तक सेल्फ एफर्ट से आप आगे नहीं बढ़ोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। लाइफ का मजा ही अलग है जब आप अपने जो एफर्ट्स होते हैं उससे आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा कि जो उपाच्य स्थान है उसमें अच्छे पॉइंट होने चाहिए। 3, 6, 10, 11 में आप देख रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 11th हाउस में सबसे ज्यादा बताए 54 पॉइंट्स। उसका क्या मतलब है? वही 11th हाउस शुड हैव सच ए 54 पॉइंट्स एक्चुअली। That is the final book account, na sir. Our life's complete gains, everything, name, fame, whatever we are earning, that should be actually strong. इसमें कहा कि जो 11th हाउस है उसको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हर स्थान बोलते हैं। हर मीन्स द एंड ऑफ द लाइफ एक्चुअली।
हर मीन्स द एंड ऑफ लाइफ। तो जिस तरह से हम कोई एक्टिविटी होती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है या कोई भी एक्टिविटी होती है, तो जब एंड हो जाती है तो हम उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है कि जीवन में हम पैदा हुए, हमारी डेथ हुई, तो हमने क्या पाया, क्या गेन किया। और क्या गेन किया मीन्स कि स्पिरिचुअल गेन विच विल गो विद यू। हम फाइन उसकी मटेरियल गेन की बात नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गेन की बात कर रहे हैं कि द गेन्स विच आर गोइंग टू गो विद यू, जो आपके साथ रहेंगे परमानेंटली, जो है आपकी आत्मा का जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और वही पर्पस भी है लाइफ का कि आप अच्छे कर्म करिए, आप आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को विकसित करिए। तो अगर आपके 11th हाउस में जितने भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब आपकी जो लाइफ है वो पर्पसफुल रही है, सफल रही है, और आपने अच्छे काम किए हैं लाइफ में, और वही पर्पस है। अगर 11th हाउस में अगर बहुत ज्यादा पॉइंट है, इट मीन्स यू हैव लेड ए वंडरफुल लाइफ एक्चुअली। और वंडरफुल मीन्स कि ऐसे नहीं किया मजा किया आपने, बट जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, या यू हैव मूव्ड हायर ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन एक्चुअली। तो इसलिए जो 11th हाउस में कहा कि जितने भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही अच्छा है। फिर कहा कि आप देख रहे हैं कि 6th हाउस में 34 पॉइंट्स का, तो 6th हाउस में इतने ज्यादा पॉइंट क्यों बोले? वो पांचवें स्थान के कारण है सर शायद, क्योंकि वो तो त्रिक हाउस भी है जी। तो जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी लाइफ में होंगी। पर फिर भी हमने कहा कि 6th हाउस में बहुत पॉइंट होने चाहिए। सर पताल लोग भी तो कहते हैं। पताल लोग कहाँ से आ गए यहाँ पर? ग्रोथ का हाउस है सर, वो 5वें स्थान है, ग्रोथ का हाउस है, इसलिए इसमें आप देख लें थर्ड से भी ज्यादा कहा, थर्ड से भी ज्यादा कहा। मैलेफिक होने के साथ साथ, और जी। जबकि ये तो त्रिक हाउस भी है, इसमें त्रिसडाय हाउस भी है, ये तो आपकी सारी अपोनेंट्स का भी हाउस है, बीमारियों का भी हाउस है, और जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। पराक्रम से सुख का है क्या भाव? वो भी ये जो 6th हाउस है, दिस इज 9th फ्रॉम 10th हाउस यस, 9th फ्रॉम 10th एंड 10th फ्रॉम 9th हाउस। जी। 9th फ्रॉम 10th हाउस एंड 10th फ्रॉम 9th हाउस। क्या मतलब हुआ कि प्रोफेशन में भाग्य, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब तक आपका 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, आपका जो कार्य क्षेत्र है या प्रोफेशन है उसमें भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और आप कोई भी जो लोग बहुत हाई स्टेटस पर गए हैं, आप कोई भी हॉरोस्कोप उठा के देख लीजिए, 6th हाउस इज ऑलवेज रिलेटेड विद द 10th हाउस एंड 6th हाउस हैज टू बी वेल प्लेस्ड आल्सो। कि कहते हैं प्रोफेशन तो हमारा सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसमें भाग्य जरूरी है। वी कैन पे सम कॉस्ट, वी आर रेडी टू पे सम कॉस्ट, बट हमारा प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम तैयार हैं कुछ भी पे करने के लिए। और पे करने के लिए मीन्स कि लाइफ में प्रॉब्लम्स फ्रॉम द अपोनेंट्स, बीमारियां या जो भी हार्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। होता भी यही है कि जो लोग बहुत हाई स्टेटस पर जाते हैं, they go with they have to face lot of problems and hurdles also in between। ऐसा स्मूथ करियर नहीं होता कि एकदम से वहां पहुंच गया। तो इसीलिए 6th हाउस, क्योंकि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उसका इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसलिए कहते हैं कि 6th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। फिर 10th फ्रॉम, छोटा सा पॉइंट था ऑन द सेम थिंग कि यू नो नॉट सो मच फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी बट इन जनरल, जैसे आपने कहा कि सक्सेसफुल लोगों का जो देखा है, तो दे हैव सेड दैट दोस पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड और वेरी गिफ्टेड compared to that, those who have more emotional resilience and ability to bounce back, you know, in the long run they find more happiness in the life. Correct,
कोई लोग होते हैं जिनको बहुत इनहेरिटेंस बहुत होता है, पैसा मिलता है हाँ, parents उसकी तो नहीं, उसकी तो बात ही नहीं compared हो to रही। that the people who या have emotional resilience and strength कि नहीं कुछ भी हो मैं देख लूंगा, they find more happiness। वही मजा लाइफ का वही है जब अपने एफर्ट्स के बेसिस पर, अपनी काबिलियत के बेसिस पर आप आगे बढ़ते हैं। एंड दैट्स व्हाई इनिशियली आई सेड कि जितने भी उपाचे स्थान हैं 3, 6, 10, 11, सो दैट्स व्हाई वी नीड मोर पॉइंट्स इन दिस उपाचे स्थान, क्योंकि उपाचे स्थान जो है वो आपके सेल्फ एफर्ट्स के हाउसेस हैं। ऐसा नहीं कि जब अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो बहुत लोग हैं कि इनहेरिटेंस में मिल गया, लेकिन वो लाइफ का मजा नहीं, अपने एफर्ट से नहीं गए वो लोग, अपनी काबिलियत के बेसिस पे नहीं गए एक्चुअली में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो लोग अपने परिश्रम से मेहनत करके राइज करते हैं, अपनी एबिलिटी के ऊपर राइज करते हैं, तो उनका आप हमेशा देखोगे कि 6th हाउस जो है वो ऑलवेज स्ट्रांग भी है एंड इट इज रिलेटेड विद द 10th हाउस आल्सो, क्योंकि जब तक आपके प्रोफेशन में भाग्य नहीं होगा तो आप एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसीलिए 6th हाउस को कहा कि क्योंकि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, तो इट हैज टू बी स्ट्रांग आल्सो। देन व्हाट आई एम सेइंग कि ये तो 9th फ्रॉम 10th हो गया, देन 10th फ्रॉम 9th, इसका क्या मतलब हुआ? भाग्य से फायदा सर, भाग्य से कमाई, भाग्य से इनकम। That indicates success in all your undertakings, success in all your undertaking, कि जो भी आप efforts लगाते हैं उसमें आपको पूरी सक्सेस मिलती है। अगर 6th हाउस किसी का भी वीक होगा, बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि मेहनत तो बहुत करते हैं हमारा फल नहीं मिलता, तो 6th हाउस वीक होता है। कुछ लोग होते हैं कि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं पूरा फल मिलता है, और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी वही है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वही चाहिए भी हमें, वही रिक्वायरमेंट भी है आज की। तो जब 6th हाउस जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलती है, कितने जो एफर्ट्स आप पुट करते हैं उनका कितना उतना फायदा होता भी है नहीं होता, वो दैट इज इंडिकेटेड बाय द 6th हाउस। 6th हाउस अगर स्ट्रांग है तो आप मिट्टी को भी सोना बना दोगे, और अगर 6th हाउस वीक है तो आप सोने में भी हाथ डालोगे तो वो भी मिट्टी बन जाएगी। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द 6th हाउस। और हम देखेंगे भी जब ये हम मुकेश अंबानी का और उसको डिस्कस करेंगे कभी भी नेक्स्ट क्लास में, तो यू विल फाइंड कि एवरी प्लैनेट इज एसोसिएटेड विद द 6th हाउस, एवरी प्लैनेट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज हॉरोस्कोप कि कुछ भी आप काम करोगे उसमें आपको पूरी की पूरी सक्सेस मिलेगी, पूरा का पूरा जो रिटर्न आपको पूरा मिलेगा, वेस्टेज नहीं होगा, मतलब एक तरह का जो है, तो वो है 6th हाउस। तो इसीलिए 6th हाउस को हमने कहा कि ये जितना स्ट्रांग होगा, बट हमने नहीं कहा 54, क्योंकि हम 54 कर देंगे तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी एक्चुअली, तो फिर हम वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा हम देखते हैं कि 2nd हाउस और 7th हाउस, आप देख रहे हैं कि 2nd हाउस में 22 पॉइंट कहा, जबकि धन का हाउस है जी। 7th हाउस मैरिज का हाउस है, उसमें 19 पॉइंट्स का। मार्क स्थान भी है ना सर, मार्केश भी है। हाँ नहीं, मार्केट सर तो एक है, मिनट मार्केट। सर, जब 6th हाउस स्ट्रांग होगा तो दैट मीन, बोलिए अर्चना जी। हाँ जी सर। सर 6th हाउस जब स्ट्रांग होगा तो बीमारियां वगैरह, जैसे 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में है तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका, पता नहीं, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट एक्चुअली। तो ग्रो करता है, लेकिन उसको हर्डल्स ना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपकी कट रही है सर, जस्ट अ सेकंड, आप कंटिन्यू करिए। तो 2nd हाउस और 7th हाउस में हमने कहा कम पॉइंट होने चाहिए। 2nd हाउस धन का स्थान है और 7th हाउस भोग का स्थान है। तो ये दो चीज ऐसी हैं जो हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा डालती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा डालती हैं। तो इसीलिए इवन इफ यू से 4th हाउस, जो हमें ज्यादा अगर सुख मिलेंगे तो वो भी एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा है। तो ये हाउसेस को हमने कहा कि हमें बहुत स्ट्रांग नहीं चाहिए।
लाइफ का जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होता। अगर हम ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो हम ज्यादा भोगों में पड़ जाएंगे, ज्यादा पैसे के चक्कर में पड़ जाएंगे, ज्यादा सुख के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें बाधा डालेंगी, एंड दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। तो इसलिए कहा कि इनमें हमें ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए, इसमें कम पॉइंट है वो ही ठीक है। फर्स्ट हाउस ऑफ कोर्स हमारी हेल्थ है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चाहिए हमें, फिजिकल स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, तो इसलिए 25 पॉइंट्स कहा उसमें। फिर जो 12th हाउस है वो सबसे खराब माना गया, बिकॉज दैट इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली। तो नेचुरली उसका हमारा कोई रोल भी नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में या और कहीं पर, तो इसलिए कहा कि 12th हाउस में जितने भी कम से कम पॉइंट हैं वो हमारे लिए ठीक है। तो इसमें इसलिए कहा कि 16 पॉइंट्स आर सफिशिएंट इन दैट हाउस, वी डोंट वांट मोर पॉइंट्स इन द 12th हाउस। तो 12th हाउस में भी आप देख रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए, तो या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी 12th हाउस की है। और यही हम देखेंगे भी सर 8th हाउस सर 24। हाँ सॉरी 8th हाउस में रह गया, 8th हाउस के भी कहा 24 पॉइंट, 8th हाउस का कहा 24 पॉइंट्स है, जबकि हम पता है कि 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस, 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस। फिर हमने 24 पॉइंट्स क्यों कहा उसमें, वाई वी नीड 24 पॉइंट, जब हम 12th हाउस में तो हमने कहा 16 पॉइंट चाहिए, बट 8th हाउस में स्टिल भी से कि नहीं 24 पॉइंट्स चाहिए, क्यों? मांगल्य स्थान है करके है क्या सर? मांगल्य का जब 7th हाउस में वो 19 पॉइंट्स कह रहे हैं, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो जरूरत नहीं जी। 8th हाउस की क्या पोजीशन है? This is 11th from the 10th house. Okay. This is 11th from the 10th house. जैसे हमने कहा कि 6th हाउस जो है वो 9th हाउस है, 10th भाग्य का स्थान है, ये हमारे प्रोफेशनल गेन का हाउस है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है प्रोफेशन के लिए, कि भाग्य तो हमें मिल गया, मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में IAS ऑफिसर बन गए, अब उसमें जो गेन होंगे, आप हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे या बीच में रुक जाएंगे, दैट विल बी टोल्ड बाय द 8th हाउस। तो उसके लिए 8th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेन्स इन द प्रोफेशन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बल्कि आप देखेंगे जितने भी हम जब हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव गॉन एट ए हायर लेवल, उनका 10th हाउस 6th हाउस से भी रिलेटेड है और 8th हाउस से भी रिलेटेड है, बिना उसके आपको पोजीशन नहीं मिल सकती एक पर्टिकुलर पोजीशन जो है। तो ये दोनों हाउसेस 6th और 8th त्रिक हाउस होते हुए भी प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें कि ये हाउस हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस है। और ये